हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ के बेसिक्स। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिक मैथ की पहली वीडियो है। ठीक है, इसलिए इसका नाम बेसिक मैथ पार्ट 1 है और जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उनका जो नाम होगा वो बेसिक मैथ पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके ठीक है बनाएंगे। और हमेशा नए नए टॉपिक जो होंगे उनके ऊपर हम बेसिक मैथ करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो मैथमेटिक्स होती है ये पूरी नंबर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो नंबर्स ही होगा। ठीक है, हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स मतलब संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लेते हैं क्योंकि नंबर लाइन पर नंबर्स को शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस नंबर लाइन में ये 0 है और इधर की साइड में यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये माइनस में 1, -2 और -3, -4 की साइड में कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है। ठीक है, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। और ये चलती है +1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ठीक है, तो इस नंबर लाइन में ये वाले जो नंबर्स होते हैं, मतलब इससे राइट हैंड की साइड में जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और ये वाले जो नंबर होते हैं ये होते हैं निगेटिव नंबर्स। ठीक है, इधर की साइड के जो नंबर होते हैं 1 से इधर, 0 से इधर की साइड के जो नंबर होते हैं वो सब कौन से होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक नंबर जिनको बोलते हैं, और ये होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स का होता है जो जिन्हें हम काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे ये अगर हमारे पास 4 फिंगर्स हैं तो इनको हम कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब हो गया जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इसको हाफ तो काउंट नहीं करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे हाफ हाफ 1, इस टाइप से कोई काउंट नहीं करता। ठीक है, तो कहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 से काउंट करना शुरू करते हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं कि जो नंबर काउंट किए जा सकते हैं, मतलब गिने जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर आपको, और इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो 5 पेन हो गए। 5 पेन का मतलब है अगर यहाँ 5 पेन रख दिए जाए तो उन्हें काउंट करके कैसे किया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जिन नंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 6 बुक्स का, 10 बैग्स का। अगर 10 बैग को साथ में रख दिया जाए, उनको काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जो 1 से शुरू होते हैं और कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 आगे चलते रहेंगे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हम होल नंबर्स पे। होल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर की ओर होते हैं, मतलब जो 0 भी हो और जो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर हम केवल 0 इंक्लूड कर दें, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम शुरू का 0 भी ले लें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो केवल 0 इंक्लूड होगा, माइनस वाले जो नंबर होते हैं ये पीछे की साइड के, इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 0 से और नेचुरल नंबर से मिलके जो बने होते हैं, ठीक है, उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण का मतलब इन नेचुरल नंबर्स में हमने 0 को भी ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक संपूर्ण हो गया, है ना। तो इसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कभी भी 1/2 या 3 पॉइंट नहीं आते, है ना, ये डायरेक्ट ऐसे रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 और नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट लिया है हमने रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस कुछ रियल नंबर्स नहीं होते। अब सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, रियल नंबर्स का एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई आंसर हमारे पास 3.14, ठीक है, 9 आता है, तो हम क्या करते हैं, इस आंसर को हम क्या लिखते हैं, 3 पॉइंट, ये
जो संख्या बड़ी होती है उससे हम आगे वाला एक संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे 1 क्या है यहाँ पर, ये संख्या 5 से बड़ी है ना, 5 से छोटी होती है तो हम इसे नहीं बढ़ाते, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 की जगह 5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे वाली संख्या 5 से बड़ी है ना। तो ये क्या हो गई, ये उसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो गई। कभी कभी हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है वो कौन सी है, ये है। तो इसका रियल जो मान होगा वो क्या होगा, ये होगा, है ना। इसलिए जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो जैसे भी हो, हर नंबर रियल नंबर्स के अंदर आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको ही रियल नंबर बोला जाता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बस ये देखना है कि अगर सभी रियल नंबर्स होते हैं तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम रियल नंबर्स में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो, जिन्हें हम अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं, है ना। बस कुछ रियल नंबर्स नहीं होते। कौन से नहीं होते, जिन्हें हम अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्वेश्चन का आपका आंसर आता है 3.149, है ना, या फिर और इसको हम लिख देते हैं 3.15, तो ये क्या हो गई, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो गई। ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू क्या है, ये है रियल वैल्यू। तो कभी कभी इस टाइप का आंसर आ जाता है हमारे पास 3.999, ये कंटिन्यू चल रहा है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में 4 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 के बहुत नज़दीक है, तो हम 4 लिख देंगे, 4 आंसर आ गया है इसका, ठीक है। लेकिन रियल क्या है, रियल तो यही है ना। तो ये अप्रॉक्स वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये रियल नंबर्स नहीं होती, जो, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा होता है काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर्स का मतलब होता है जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। इमेजिनरी का मतलब किसी रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, अगर उस पर माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो कौन से नंबर होता है, काल्पनिक नंबर। तो मतलब जिन संख्याओं में रूट के अंदर माइनस हो, ठीक है, वो रियल नंबर्स नहीं होते। और दूसरे कौन से रियल नंबर नहीं होते, ये जिनको हम अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स के अंदर ही ये सारे के सारे नंबर्स ही आते हैं, ठीक है। बस ये दो नहीं आते। अब आपको मैं बताता हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का अर्थ ही होता है कि पूर्ण प्लस अंक, मतलब पूरा का पूरा अंक जो होता है वो पूर्णांक होता है। मतलब जिनको हम पॉइंट में ना लें, ठीक है, या फ्रैक्शन में ना लें। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2, 3/2, ऐसा कोई नहीं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा का पूरा अंक। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा अंक है ना। कोई भी उसमें पॉइंट नहीं है, 3.1 नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट नंबर ही होगा, है ना। तो वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। जो खुद एक पूर्ण संख्या होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पूर्णांक कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। मतलब धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं हमने हिंदी में, धनात्मक पूर्णांक। और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये भी पूरे ही अंक है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्या है, ये माइनस में। तो जो माइनस में होंगे उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, मतलब निगेटिव इंटीजर्स। और जो प्लस में होंगे उनको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं फ्रैक्शंस, क्योंकि ये सब ही नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो जैसे 2/3 लिखा है तो ये क्या है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं भिन्न, ठीक। मतलब जो अपॉन में लिखे होते हैं, जिनमें ये इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा लगा होता है, ठीक है। 5/2 हो गया, 7/4 है। मतलब जितने भी इस टाइप से नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, जिनका एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होता है, फ्रैक्शन में होते हैं, और इसको बोला जाता है हिंदी में भिन्न, ठीक है। और डेसिमल्स का मतलब होता है जिन नंबर्स के बीच में पॉइंट लगाओ, मतलब 3.14 ले लो, या फिर 3.692, ठीक है, या फिर 4 पॉइंट, मतलब जिसमें पॉइंट आ जाए 1, है ना। तो ये क्या हो गई, ये डेसिमल्स हो गए, मतलब जिसमें दशमलव का यूज़ किया हो, इसलिए इसको बोलते हैं दशमलव, ठीक है। डेसिमल्स का मतलब दशमलव, जिसमें पॉइंट लगाओ उसको बोलते हैं डेसिमल्स। जो फ्रैक्शन में होते हैं उसको 2/3 इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे 7 जो पॉइंट है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्याओं का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि जो संख्याएं भाज्य ना हो, मतलब किसी भी नंबर से ना कटें। जैसे 2 है, ठीक है, ये किसी भी नंबर से नहीं कटती। किससे कटती है ये? एक तो 2 से कटती है खुद, 2 1 ज़ा 2, या फिर 1 2 ज़ा 2, मतलब 2 से कटेगी या 1 से कटेगी, है ना। तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। इनकी डेफिनेशन अगर लिखी जाती है तो ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से ही भाज्य हों या फिर 1 से भाज्य हों, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 3 किससे कटेगा? ये केवल 3 से कटेगा और 1 3 ज़ा 3। इसी तरह से 4 तो 2 से कट जाता है लेकिन 5 नहीं कटता, तो 5 केवल 5 से ही कटेगा। 5 1 ज़ा 5 और 1 5 ज़ा 5। 1 से तो हर नंबर कट जाता है ना। तो इस तरह से 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 किससे कट जाता है? 2 से और 3 से कट जाता है। 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, है ना। और 7 ले सकते हैं। 7 केवल 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब जो केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है हिंदी में मिश्रित संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें, 1 से कटें और उसके अलावा भी बाकी नंबर से कट जाएं, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। जैसे 6 है, 6 किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6। 1 से कट जाएगा, 1 6 ज़ा 6। 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6। और 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6। मतलब एक खुद के और 1 के अलावा भी बाकी नंबरों से अगर कट रही हैं तो वो क्या होते हैं? वो कंपोजिट नंबर होते हैं, मिश्रित संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसी तरह से और कोई नंबर अगर हम लें तो 8 ले लेते हैं। 8 किससे कटेगा? 8 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8। तो 8 और 1 के अलावा भी 2 और 4 से कट गया, है ना। तो जो नंबर्स खुद के अलावा भी बाकी नंबरों से कट जाते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। बाकी ये प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया, दशमलव बताया, फ्रैक्शंस बताया, ठीक है। अगर ठीक से अगर कोई आपको पॉइंट समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक। और इसकी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बेसिक मैथ के बारे में कुछ और पढ़ेंगे।